हम उसकी बात करेंगे, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से कितने नुकसानात हो रहे हैं और इन नुकसानात का अंदाज़ा हम लगा रहे हैं मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज को लेकर। लेकिन इस पर कोई तवज्जो दी जा रही है नहीं, मुसलसल ये सिलसिला जारी है और ये एक माफिया है जो कि काम कर रही है और उनको रोका नहीं जा रहा। कितना नुकसानदेह है ये हम सब के लिए और कितनी रियलाइजेशन इसमें हमें होनी चाहिए इस इशू के बारे में। भी एक्सपर्ट हैं जी, आफिया सलाम साहब हमारे साथ हैं जो कि क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। तो इस मामले में आफिया साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये जंगलात की कटाई का मामला हम खासतौर पर पाकिस्तान के तनाजुर में अगर बात करें तो हम इस सिलसिले में अवेयर हैं, क्या हम जंगलात की हिफाजत कर रहे हैं, दरख्तों की हिफाजत कर रहे हैं और कितना जरूरी है ये करना, जरा बताइए। देखिए, आपका आखिरी सवाल जो है उसका तो बिल्कुल सीधा साधा एक जवाब है कि बहुत जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सही है, एक्सपर्ट्स ही राय हैं और ये एक आम सबको पता है कि भाई जंगलात का तहफ्फुज करना जरूरी है, दरख्त लगाने चाहिए हमें। लेकिन मसला ये है कि एक तो पाकिस्तान में जंगलात का कवर वैसे ही बहुत कम है। दुनिया भर में जो रिकमेंडेड कवर होता है लैंड एरिया से के तनासुब से वो 25% है, हमारा मुश्किल 2% के करीब है। एरिया जो है वो आपका 5% है कई डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन उसके अंदर ट्री कवर जो है वो 2-2.5% से आगे मुश्किल बढ़ा है इतने सालों की कोशिशों के बावजूद। तो एक तो ये हमें रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत है जो अभी जंगलात मौजूद हैं उनकी हिफाजत की और जंगलात लगाने की। अच्छा, ज्यादा दरख्त कब काटे जाते हैं, ज्यादा कब काटे जाते हैं? जब सोसाइटीज बन रही होती हैं तब? वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जाहिर है कि हमने जो कुदरती वसाइल के ऊपर इंसानी पॉपुलेशन का प्रेशर है उसकी वजह से ही वो वसाइल जो है वो खत्म होते चले जा रहे हैं। तो सोसाइटीज की वजह से भी। दूसरा आप ये देखिए कि हमारे यहाँ वो जो वसाइल जो जरूरत है लोगों की वो भी तो उनको मुहैया नहीं है ना। जिन लोगों को खाना पकाने के लिए फ्यूल की जरूरत है उनके लिए क्या कोई मुतबादिल फ्यूल मौजूद है? क्या उन तक गैस पहुंचती है? क्या बायोगैस को हमारे मुल्क में उस तरह से प्रमोट किया गया है देही इलाकों में कि जहाँ पे वो अपने जो माल मवेशी तकरीबन हर एक के पास होते हैं, छोटे बड़े हर घर में, तो बायोगैस के वो इस्तेमाल करें बजाय इसके कि वो जंगलात को खत्म करें। तो पायलट प्रोजेक्ट्स बहुत हुए हैं, बहुत सी एनजीओज ने किए हैं, बहुत कामयाब हुए हैं। उन गांव की पूरी काया पलट गई हुई है उन लोगों की वजह से जिन्होंने ऐसे जंगलात का तहफ्फुज भी किया है। बैलेंस बड़ा जरूरी है ना कि अगर एक तरफ से निकाल रहे हैं, काट रहे हैं, तो फिर दूसरी प्लांटेशन, दूसरे ट्रीज की फौरन करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, ऐसे में कौन से दरख्त लगाए जाएं? क्योंकि कुछ दरख्त हैं जैसे वो पोलन वाला जिनका मसला शुरू हो गया। आइडियल दरख्त कौन से हम लगाएं ताकि कि वो ठंड और ज्यादा अच्छी दें, ऑक्सीजन उनकी ज्यादा अच्छी हो? कुछ दरख्त ऐसे भी है कि वाटर लेवल कम हो गया हमारा, कराची में ऐसे दरख्त हमने लगाए थे, शायद पानी भी जो कम लेते हो। ऐसे कौन से आइडियल दरख्त हैं? आइडियल हर वो दरख्त है जो आपकी इस सरजमीन का नेटिव दरख्त है, जो कुदरत ने यहाँ पे किया है। हम एग्जॉटिक किस्म के पौधे लगाते हैं। आपने हाउसिंग सोसाइटी में दरख्त कटने की तो बात की, मैं तो उनमें जो दरख्त लग रहे हैं उसकी जरूर बात करना चाहूंगी कि हर जगह पाम लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्या वो हमारे यहाँ का पौधा है? वो किसको शेड देता है? उस पर कौन से परिंदे वहां पे घोंसला बनाते हैं? उसका कौन सा फल है या फूल है जो कि आपकी आंखों को तरावट देते हैं, या फल है जो कि परिंदे खाते हैं? सही बात, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आप बाहर ज़र मुबादला बाहर भेज के वो पौधे मंगा रहे हैं। आपके मुल्क से क्यों नहीं कोई और बाहर पौधे मंगाता? क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। आपने नेटिव पौधे हर जगह लगाने। कई मुल्कों में तो आप अगर सब्जी के भी कुछ बीज ले जाना चाहें या आपको वो भी मना कोई इलायची दाने भी लेके जाएं तो आपके ऊपर पाबंदी लग जाती है एंट्री पे। आपके कस्टम कंट्रोल आपको रोक लेता है क्योंकि आप उनकी वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज है उसके अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि वहाँ के मुआफिक नहीं होती, वहाँ के माहौल के, और जो वहाँ की दूसरे दरख्त हैं उनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट करती है। तो आप हमें कौन से, अगेन माय क्वेश्चन, कि कौन से पौधे हम यहाँ लगाएं? पूरी मैपिंग हुई हुई है IUCN की, FAO, इन सब की मिलके एक बहुत जामे रिपोर्ट मौजूद है। आपको मैं वो उसका लिंक भिजवा दूंगी, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। उसमें पाकिस्तान के किस खित्ते, किस सूबे में कौन सा दरख्त, कौन सी झाड़ी, कौन सी बेल, कौन सा पौधा, कौन सी घास लगनी चाहिए, वो तमाम मौजूद है। लेकिन ये तो बुनियादी है नहीं, आप तो आप यार बुनियादी हमें जो है ना नॉलेज नहीं है, इसका मतलब है। हाँ, और फिर भी मुझे नेम चाहिए उन दरख्तों के, कौन बात है ना। देखिए, लोग नेक नियति से लगाते हैं दरख्त, लेकिन वो नेक नियति जब नॉलेज के ऊपर बेस नहीं हो तो बाद में फिर नुकसान होता है। फिर वो एक सोशल मीडिया पे हाहाकार मच जाती है, ओह देखे ना हमने तो यहाँ पे वो दरख्त लगाए थे और हुकूमत ने आके इस पे बुलडोजर।
आपने क्या उससे पहले वो उस जगह का प्लान देखा था कि उसके ऊपर जो सड़क चौड़ी होगी, आपने उस जगह पे एक आपने अगर बाग लगा दिया तो वो तो अल्टीमेटली बुलडोज होगा। अच्छा, जो हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, हमारे दरख्त लगे हुए थे, अब आपने अर्बन उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन जो भी हैं उनके लिए आपने हजार दरख्त काटे, लेकिन लोगों को वो कटते हुए दरख्त नजर आते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं। उसकी जगह जो भी ऑफसेट के लिए दरख्त लगाए जाएंगे, कम अज कम उनको 10 साल तो लगेंगे ना उन्हें बड़े सायादार दरख्त बनने में। बिल्कुल। तो फिर वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है, वो आपके उन एमिशंस को रोकती है, जिन एमिशंस और पोल्यूशन को दरख्तों ने भी रोकना है। और हम इस इकोसिस्टम की अगर आफिया बात करें तो ये जो अब इसकी जरूरत पर भी थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि ये जो जितनी भी मतलब आप देखें कि जानवर हैं या फिर अशरातुल अर्ज़ हैं, ये कितना ज़रूरी है हमारे सिस्टम को चलाने के लिए, और वो मादूम होती जा रही है बहुत सारी स्पीसीज जो बहुत ज़रूरी है। तो ये नुकसानात पे भी जरा से आप आपने उसके लिए लफ्ज, बिल्कुल सॉरी बात आपकी काट रही हूँ मैं, आपने उसके लिए बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि इकोसिस्टम है। ये एक सिस्टम है, ये साइक्लिकल है, ये मतलब सर्कुलर है। ये तो ये एक डब्बे के अंदर से एक चीज निकाल के आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कि उसके अंदर बंद करके रख दें और दूसरे वाले को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हर चीज का एक दूसरी चीज से ताल्लुक है। दरख्तों का ताल्लुक परिंदों से है, परिंदों का ताल्लुक कीड़े मकोड़ों से है, उनका ताल्लुक और किस्म की दूसरी जो आपके हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते हैं उस किस्म की जानदार चीजों से है। सॉइल के अंदर क्या कुछ होता है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट आपके दरख्त भी होते हैं। और ये जो आपके पुराने जो दरख्त होते हैं उनको तो काटना, नुकसान पहुंचाना एक जुर्म है। मुझे अच्छा लगता है कि जब हम क्लिफ्टन की तरफ जाते हैं तो वो लिखा हुआ है कि जी बैनियन ट्रीज हैं क्लिफ्टन के, और वो देखने से ताल्लुक रखते हैं। इतने खूबसूरत और पुराने दरख्त को मैं कहती हूँ नुकसान और दुनिया में तो पुराने दरख्त की बात की है, इतनी तरजीहात में से टॉप प्रायोरिटी है कि दुनिया में ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनमें इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। न्यूजीलैंड में एक ग्राउंड है जहां पर एक दरख्त जो है ग्राउंड के अंदर है। बिल्कुल, क्योंकि वहां क्राइम है। वो काटा ही नहीं उन्होंने, वो काट ही नहीं सकते। अगर गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया ना न्यूजीलैंड में, किसी दरख्त को मार दिया, देखें आपकी कितनी इसकी बड़ी सजा है। तो ये जो अच्छा, ये सब हमारे यहाँ भी है। जी जी, हमारी लॉज के अंदर ये सब मौजूद है। असल फुकदान आपका गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का है। दरख्तों का काटना हमारे यहाँ भी जुर्म है, उसके ऊपर भी सजाएं हैं। सजा लेकिन वो होनी चाहिए जो अंग्रेजों के जमाने आपने टिम्बर माफिया की बात नहीं की, वो आप रह गई थी बात जो आप बात करें टिम्बर माफिया की। मैं उसी माफिया की बात कर रही हूँ कि जो फाइन्स हैं जो लगते हैं, जो पकड़े जाते हैं, जो टिम्बर माफिया के लोग, एक तो लोगों की जरूरत के मुताबिक जो काटते हैं वो उनका, जो कम्युनिटी जंगलों में रहती है उनका हक होता है, लेकिन जो टिम्बर माफिया है उसके ऊपर जो सजाएं हैं उनको, उनके निफाज की जरूरत है। दूसरा, जो फाइन्स हैं वो इतने कम हैं कि वो अगर 50,000 फाइन देते हैं और वो उसी जुर्म करने से उनको कोई 50 लाख का फायदा हो रहा है। हाँ, तो क्या उनके लिए फाइन कहते होंगे दे देंगे हम फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। फाइन हमेशा डिटरेंट होना चाहिए। जो आपकी सजा है वो एक डिटरेंट होनी चाहिए, डिटरेंट होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। और खौफ आए। थैंक यू सो मच आफिया जी, बहुत शुक्रिया। ये बातें ना करते रहना। बड़े को मुझे लगता है हमारे वाकई इकोसिस्टम में जो दरख्त हैं वो सिपाही हैं। जब लैंडस्लाइड होती है, सैलाब आने का खदशा होता है, तो कौन बचाता है आपको? ट्रीज, आपकी दरख्त हैं जो ऐसे खड़े हो जाते हैं और हमें बचाते हैं, और हम उन्हीं को काट रहे हैं। बिल्कुल, दरख्त हैं, पहाड़ हैं। तो इस पे किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बहुत प्यार था उस बूढ़े शजर से।